तो आज पार्ट 5 हमें डिस्कस करना है और पार्ट 5 में आज हम लोग क्या करने वाले हैं, पार्ट 5 में हम लोग आज ओग्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ओग्यू क्या होता है। ओजायु कुछ लोग पढ़ लेते हैं इसको, ठीक है, और इसका ग्राफ हम लोग कैसे बनाते हैं, ये दोनों बातें हम लोग जानने वाले हैं, ठीक है। ओग्यू में क्या लिखा हुआ, एन ओग्यू इज अ कॉन्टिन्यूअस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस क्या लिखा है, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस भी होना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना आपको आता है, ठीक है। अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी होगी तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल आएगी फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। बाकी अगर डायरेक्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी है तो कोई मुश्किल नहीं, ठीक है। तो देखिए ओग्यू किस तरीके से, आप देखिए अगर ग्राफ एक बार आप याद भी रखेंगे ओग्यू का किस तरीके से बना है, कॉन्टिन्यू देखिए इंक्रीजिंग बना है, ठीक है। कॉन्टिन्यू कोई इंक्रीजिंग ग्राफ इस तरीके से तभी बन सकता है जब वो फ्रीक्वेंसी अगर इधर है तो क्या हो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो, क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही कॉन्टिन्यू इंक्रीजिंग होती है, ठीक है। अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं है, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, तो वो बीच आगे चल के घट भी सकती, बढ़ भी सकती है, कैसा भी उसका शेप हो सकता है, ठीक है। लेकिन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या करते हो आप, स्टार्टिंग से आप उसी में ऐड करते जाते हो, तो वो तो आप जब ऐड करोगे तो वो बढ़ती ही जाएगी, ठीक है। तो यहाँ अगर आप ग्राफ देखो तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का आपका बढ़ता हुआ है, तो इससे ही याद रहेगा कि इसमें जरूरत होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अच्छा, इससे पहले जो हिस्टोग्राम हम लोग कर रहे थे, हिस्टोग्राम में आप देखते थे कि इस तरीके से कोई कॉलम छोटा, फिर से कोई कॉलम बड़ा, इस तरीके से, फिर से इस तरीके से कोई छोटा, कोई इतना बड़ा, ठीक है। और ये फ्रीक्वेंसी पे इधर फ्रीक्वेंसी होती थी, ठीक है। तो कॉलम जब छोटा बड़ा बन रहा है इसका मतलब आप समझ जाओगे कि ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी पे बन रहा है हिस्टोग्राम, ठीक है। और यहाँ पे जैसे आप देखोगे सांप के तरीके से ऊपर चढ़ता हुआ ये ग्राफ बना हुआ है, तो आप ग्राफ जैसे ही आपके दिमाग में आएगा आप अपने आप समझ जाओगे कि यहाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यूज हो रही है, ठीक है। तो अगर आपको हिस्टोग्राम का और ये ओजायु का दोनों का ग्राफ याद है कि कैसा बनता है, तो आपको ये अपने आप याद रहेगा कि यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती है या नॉर्मल फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। यहाँ आप हिस्टोग्राम में देखें कॉलम ऊपर नीचे छोटे बड़े रहते हैं, इसलिए नॉर्मल फ्रीक्वेंसी से ही ऐसे बन सकते हैं। अगर क्यूमुलेटिव पे बना दें तो लगातार ये बढ़ते हुए कॉलम की हाइट लगातार बढ़ती जाएगी, लेकिन हिस्टोग्राम में आपने देखा होगा कोई कॉलम छोटा, फिर से बड़ा, फिर से छोटा, ऐसे होता है, ठीक है। और इसमें ये लगातार बढ़ रहा है, तो इस तरीके से बन रहा है, ठीक है। एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ हिस्टोग्राम में हम लोग क्या करते थे, जब ये बनाते थे तो मान लीजिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस तरीके से हम लोग क्या करते थे, पूरे इंटरवल पे वो इंटरवल पे हम लोग क्या करते थे, वो कॉलम खड़ा करते थे, ठीक है। इस तरीके से जैसे ये हमारा है, ठीक है, ये मान लीजिए यहाँ 0 है, ये आपका 10 है, 20 ये है आपका, ये 30, ठीक है। हम लोग क्या करते थे, 0 से 10 ये कॉलम बनाया, ठीक है, 10 से 20 ये कॉलम बनाया, 20 से 30 ये कॉलम बनाया। ये कॉलम हम लोग पूरे इंटरवल पे बनाते थे। इसमें ओजायु बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 0 से 10 पे पूरा कॉलम नहीं बनाना है। अपर लिमिट क्या है 0 से 10 वाले इंटरवल की, अपर लिमिट 10 है, तो 10 वाले पे ये पॉइंट हमें चाहिए, ठीक है। फिर 20 वाले पे ये पॉइंट हमें चाहिए, 30 वाले पे ये पॉइंट हमें चाहिए, ठीक है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी हो गई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो ये पॉइंट ऊपर की तरफ बढ़ते ही जाएंगे, ठीक है। तो क्लास की जो अपर लिमिट होगी उस अपर लिमिट वाले पे हम लोग फ्रीक्वेंसी के सामने देखेंगे हाइट कितनी है, फ्रीक्वेंसी कहाँ कितनी है, वहाँ पे हम लोग पॉइंट बना लेंगे। जब पॉइंट बन जाएंगे तो उनको मिला देंगे। जैसे इसमें अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। ये अगर आप देखें 50 to 60 अगर हम लोग बनाते हिस्टोग्राम तो वो इस तरीके से बनता, ये 50 to 60 का ये है आपका, ठीक है, 4 हाइट तक फ्रीक्वेंसी होगी। लेकिन हमने क्या किया है, जब वो ओजायु बनाया है तो जो अपर लिमिट 60 थी उस पर हमने पॉइंट लिया ये वाला, ठीक है। ऐसे 60 to 70 ये आ रही है, ठीक है। हिस्टोग्राम बनाए तो ये इस तरीके से बन जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद 70 to 80 ये देखिए ये वाली हाइट आ रही है, हिस्टोग्राम ये इस तरीके से बन जाएगा। फिर ये वाला नया कॉलम बन जाएगा और फिर ये नया वाला कॉलम बन जाएगा ये। तो हिस्टोग्राम तो ये बनेगा, ठीक है। अब हिस्टोग्राम का ही ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, ये वाला अपर लिमिट का, उन्हीं सारे पॉइंट को मिला दिया गया है। तो ये जो सांप की तरीके से आपको दिख रहा है ये बन जाता है ओजायु, ठीक है। तो ओजायु और हिस्टोग्राम में ये बेसिक थोड़ा सा डिफरेंस है, ये आप याद रखिए। बाकी कुछ खास नहीं है, ठीक है। बाकी चीज़ें तो बनाने की वैसे ही है, ठीक है, वो सब आप वैसे ही बना सकते हो, ठीक है। तो ये बातें अगर हम लोग हटा दें तो इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो अब हम लोग क्वेश्चन को पकड़ें और क्वेश्चन से ही समझें, ठीक है, कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं और किस तरीके से हमें बनाना है, ठीक है। इसको हटा दो, ये बात आप याद रखोगे, समझ जाओगे, ठीक है। जैसे ही आपका हिस्टोग्राम या ओजायु बनाना आएगा तो आप समझ जाओगे कि कौन सी फ्रीक्वेंसी चाहिए और किस तरीके से बनेगा और वो बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिए, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में देखिए मार्क्स दे रखे हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और मार्क्स मतलब क्लास, ठीक है। तो यहाँ लेस देन 10 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं, 8 बच्चों के। उसके बाद लेस देन 20 कितने बच्चों के, 25 बच्चों की, ठीक। तो ये जो लेस देन 20 में ये जो लेस देन 10 वाले बच्चे थे वो भी तो इंक्लूड हो जाएंगे।
ऐसे ही लेस देन 30 मार्क्स वाले में जो लेस देन 20 हैं, मान लो हमने बोला कि लेस देन 30 मार्क्स 38 बच्चों के आए, ठीक है, तो इसका मतलब जिसके 5 मार्क्स आए होंगे वो भी तो इसी में ऐड है, जिसके 10 मार्क्स आए होंगे वो भी तो इसी में ऐड है, ठीक है। तो ये जैसे ही लेस देन 10 लेस देन 20 करके आपने ये नंबर ऑफ स्टूडेंट देखा, आप अपने आप समझ गए कि ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही है। दूसरी बात ये भी कि आप देखेंगे इंक्रीजिंग है तो इससे भी थोड़ा सा समझ जाएंगे, ठीक है। बाकी इस बात से पूरी बात क्लियर हो गई कि ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है और हमें ओजायु बनाने के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही चाहिए होती, क्योंकि ओजायु आप देखेंगे सांप की तरीके से ऊपर चढ़ता हुआ, ठीक है। तो हमें कोई अलग से काम नहीं करना है, हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ठीक है, और ये मार्क्स भी दे रखे हैं, ठीक है। लेस देन 10 का मतलब है 0 to 10। अगर इसकी इंटरवल की बात करें तो ये क्या होगी 0 to 10, ठीक है। लेस देन 10 इसका मतलब ये 10 अपर लिमिट है, यहाँ 20 क्या है अपर लिमिट, यहाँ 30 क्या है अपर लिमिट, ठीक है। तो अपर लिमिट भी सारी दे रखी है, ठीक है। हम ग्राफ लेंगे फटाफट और इस पे एक्स और वाई एक्सिस फटाफट बनाएंगे, ठीक है। इस तरीके से देखिए ये हमारा एक्स एक्सिस बन गया है और इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा वाई एक्सिस बन गया है, ठीक है। देखिए 8, 25, 38 ये आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट है, 10 के गैप पे हम लोग इधर ले लेंगे तो आराम से हम लोग सारे यहाँ प्लॉट कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम आके 67 जा रहे हैं। 10 ये हो गया आपका, ठीक है, ये आपका 20 हो गया है, ये आपका 30 हो गया है, फिर ये आपका 40 हो गया है, ठीक है, ये आपका 50 हो गया है, ये 60 और उसके बाद ये हो गया आपका 70, ठीक है। ये हो गए आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, जिसको हम लोग फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं, ठीक है। इधर आप 10 के ही गैप पे ले लीजिए क्योंकि मैक्सिमम 50 तक जा रहा है, ठीक है। तो ये तो आपका 0.0 होता है, उसके बाद ये हो गया आपका 10, फिर ये नेक्स्ट आ गया 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70, ठीक है। अब आप सिंपल सा है बना लीजिए फटाफट, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। हम लोग क्या करने वाले हैं देखिए लेस देन 10, ठीक है, अपर लिमिट 10 पे नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 8, ठीक है। तो 10 ये अपर लिमिट है, यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 8 हैं, ठीक है। तो 8 यहाँ पे लगभग कुछ ये आ जाएगा, ये आपका 8 यहाँ पे आ रहा होगा 10 से थोड़ा सा नीचे, ठीक है। उसके बाद 20 जो आपकी लेस देन 20 मतलब जो अपर लिमिट 20 दे रखी वहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए 25, ठीक है। तो 20 पे आप देखेंगे 25 कहाँ मिल रहा है, ये पॉइंट आपको यहाँ मिल रहा है 25, ठीक है। फिर देखेंगे 30 आप पे आपका जो है 30 पे 38 फ्रीक्वेंसी चाहिए, ठीक है। 38 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी कहाँ हो जाएगी, ये आपकी कुछ यहाँ आ जाएगी 38, ठीक है। उसके बाद 50 चाहिए तो 40 पे आप 50 देखेंगे वो तो आपका एग्जैक्ट यहाँ 50 मिल जाएगा। फिर आपका चाहिए 67, यहाँ 50 पे 67 आपका कुछ यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। ये सारे हमारे पॉइंट मिल चुके हैं। अब हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इनको आपस में मिला देना है, ठीक है। इन सारे पॉइंट को हमने फ्री हैंड से इस तरीके से मिला दिया, ठीक है। ये हमने दिया है मिला, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं ग्रीन वाला, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे ओजायु, ठीक है। बहुत आसान काम करना था, ड्रा एन ओजायु फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये टेबल दे रखी थी और इससे हमारे ओजायु या ओग्यू बन के हो गया है तैयार, ठीक है। बस इतना काम इसमें करना होता है। इसमें जो अपर लिमिट होती है उसी के ऊपर देखिए आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहाँ तक जा रही है, बस वहाँ तक पॉइंट उस पर बना लीजिए। फिर बाद में लास्ट में सारे पॉइंट आप फ्री हैंड से मिला देंगे तो ये ओजायु आपका बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम लोग बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बातें बोली जा रही, ठीक है। ड्रा एन ओगिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये एक ओजायु बनाना है, ठीक है। यहाँ पे हमें टेबल दे रखी है, बनाई हुई है, ठीक है। एज दे रखी है लेकिन लेस देन ब्रैकेट में यहाँ पे लिखा है, हर जगह नहीं लिखा है, ठीक है। एज है लेस देन मतलब 10 से लेस देन कितने 0, ठीक है। और उसके बाद 20 से लेस देन एज वाले कितने 17, 30 से लेस देन वाले 32, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप आराम से समझ जाओगे, कोई समझना ही नहीं, लिखा हुआ है कि ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नीचे दे रखी है, ठीक है। और ऊपर ये लेस देन लिखा था तो यहाँ से ही आप समझ गए कि ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो होना ही होना, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है और अपर लिमिट भी दे रखी है, ठीक है। लेस देन 10 का मतलब क्या है 0 से लेकर 10 तक, 10 आपकी अपर लिमिट, ठीक है। तो 10 पे आप 0 देखोगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, 20 पे आप 17 देखोगे, 30 पे आप 32 देखोगे। बहुत आसान काम है, ठीक है। एक आप ग्राफ पकड़िए, ठीक है। और ग्राफ ये इस तरीके से हमारे पास है और इसमें एक्स और वाई एक्सिस सबसे पहले लीजिए, ठीक है। तो ये आपका एक्स एक्सिस आ गया है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या करने वाले हैं, एज यहाँ दिखाने वाले हैं, ठीक है। और इधर हमने ये वाई एक्सिस बना लिया है और वाई एक्सिस पे क्या करने वाले हैं, वाई एक्सिस पे हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिखाने वाले, ठीक है। इस तरीके से दोनों चीज़ें लिख दिया करें साथ में, ठीक है। 10, 20, 30 ये पॉइंट आपका 0 हो गया। उसके बाद ये आप देखिए 10, 20, 30 ये 70, ठीक है। 70 तक ही चाहिए, इतना बहुत है, ठीक है। फिर ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप देखिए 17, 53, 58, 65 तक हाईएस्ट है। तो हम 10 के गैप पे ले लें, आराम से आ जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया 10,
70, 80, ठीक है, इतना बहुत है, ठीक है। ये आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इधर हमने शो कर ली है और ये इधर हमने इंटरवल से शो कर ली है, ठीक है, एज दिखा दी है, ठीक है। तो ये 10 पे एज कितनी है, 0, ठीक है। तो 10 पे आप देखिए 0, तो ये तो पॉइंट यहीं एक्स एक्सिस पे ही मिल जाएगा, ठीक है। 20 पे आपका है 17, 20 पे आपका जो है 17 कुछ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 30 पे 32 है, 30 पे आपका ये 32 है, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद 40 पे 37 है, 40 पे आपका ये जो है ये है आपका 37 कुछ यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। 50 पे अगर आप बात करें, 50 पे 53 है, तो ये आपका आ जाएगा 53 कुछ यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद 60 पे 58 है, 60 पे आपका ये है 58, ये यहाँ पे आ जाएगा कुछ 60 से नीचे, ठीक है, यहाँ से आप देख लीजिए इधर से। उसके बाद 70 पे 65, 70 पे आपका 65 है, ये बीचों बीच में यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये सारे पॉइंट जो हैं आपस में इनको आप मिला दीजिए, ठीक है। तो यही आपका बन गया हो जाए, ठीक है। ये पॉइंट मिलाया, इसको मिला दिया, ये मिला दिया, ये मिला दिया, ठीक है, ये मिला दिया, ये मिला दिया, ठीक है। सारे पॉइंट आपस में मिल गए हैं और आपका रेडी हो गया है होगा, और ये क्वेश्चन इस तरीके से हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है, ड्रा एन ओगायू, ठीक है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये ओगायू आपको बनाना है, हाइट दे रखी है, ठीक है। इस बार हाइट क्लास इंटरवल में दे रखी है, ठीक है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट भी आपके अलग दे रखे, क्योंकि यहाँ पे ये क्लास इंटरवल में जब हाइट दे रखी, इसका मतलब ये आपकी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है, हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में इसे बड़े आराम से चेंज कर लेंगे। और ये जो क्लास इंटरवल दे रखी है, ये आपकी अपर लिमिट देख ही रहे हैं 160, फिर 170, 180, ठीक है। अपर लिमिट पे ही हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का पॉइंट दिखना होता है, ठीक है। तो ये यहाँ से आप देखिए हाइट दे रखी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इधर है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग बना लें, ठीक है। बहुत आसान है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना, ठीक है। अगर इधर हम लोग बात करें, ठीक है, तो ये 8 है इसकी, तो ये 8 ही आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक है। 3 ये अब है, तो ये 8 इस 3 में ऐड हो जाएगा और कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। फिर इस 11 में 4 ऐड हो जाएगा और ये आपका 15 बन जाएगा। इस 15 में 10 ऐड हो जाएगा, आपका ये 25 बन जाएगा और 25 में 2 ऐड होकर ये आपका 27, ठीक है। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन चुकी है। अब हम लोगों के पास एक होना चाहिए ग्राफ पेपर, ठीक है। ये देखिए हमारे पास ग्राफ पेपर है, एक्स और वाई एक्सिस बना के फटाफट इस पे हम लोग इस पूरे ओगायू को बना देंगे, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस ले लिया है, ये हमने यहाँ पे वाई एक्सिस ले लिया है, ठीक है। और देखिए एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या करने वाले हैं, हाइट लेने वाले हैं, ठीक है। इस साइड में हम लोग यहाँ, ठीक है, हाइट लेने वाले हैं और इधर हम लोग नंबर ऑफ स्टूडेंट लेने वाले हैं, ठीक है। ये भी आप लिख लीजिए, इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट हम लोग इधर लेने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए हाइट अगर हम लोग देखें 200 तक गई है, 150 से स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग 150 ले लेते हैं, ये आपका अगर 150 ले लेते हैं तो 10 के गैप पे लिख लीजिए 160 आपका ये आ गया, फिर ये आपका 170 आ गया है, ये आपका 180 आ गया है, ये 190 आ गया है, ये आपका 200 आ गया है, ठीक है। 200 से आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर आप देखें तो ये 8, 3, 10, ठीक है। मैक्सिमम अगर आप देखें कितने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपका जा रहा है 27 तक, ठीक है। तो 5 के भी गैप पे ले लें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 5, 10, 15 और ये 20, ये आपका 25, ये आपका 30, ठीक है। बस इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब एक चीज़ ये देखिए, ठीक है, एक चीज़ और इसमें ये देखना है कि 150 से हम लोग नंबर यहाँ एक्स एक्सिस पे स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। 150 फिर 160, मतलब एक स्क्वायर को हमने क्या लिया है, 10 के गैप पे लिया है। और यहाँ एक स्क्वायर में कितना आ गया है, 0 से लेकर 150। तो फिर से हमें वही काम क्या करना होगा, यहाँ जिगजैग एक बनाना होगा, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट हमारा होता है 0। चलिए इतना बन गया। अब आप पॉइंट बनाना शुरू करिए और हो जाए उससे बनाइए, ठीक है। तो ये देखिए अगर हम लोग देखें 160 पे तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, 8 है, ठीक है। तो ये 160 पे आपकी आ जाएगी 8, ये है 160। और यहाँ अगर हम लोग बात करें तो देखिए 8 कहाँ पे आ रही है, 10 से थोड़ा सा नीचे ये आपका 8 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 170 पे आपका 11 है, 170 और यहाँ पे आपका 11 देखिए कहाँ पे आ जाएगा, 10 से थोड़ा सा ऊपर ये आपका 11 बन जाएगा, ठीक है। 180 पे आपका 15 है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, 180 पे आपका ये है 15, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ गया एग्जैक्ट, ये हो गया 15। ऐसे ही 190 पे 25 है, ठीक है। 190 पे ये आपका बन रहा है 25 यहाँ पे, ठीक है। 190 पे 25 आ गया और 200 पे 27, ठीक। 200 पे ये आपका बन जाएगा, ये आपका बन रहा है 27, ठीक है। इस तरीके से हमने सारे पॉइंट तो बना लिए हैं, ठीक है। अब देखिए ये 160 से लेकर स्टार्ट करिए, ठीक है। ये 150 टू 160 कितने थे, 8 थे, ठीक है। तो
तो 160 जो हाईएस्ट आपकी लिमिट है वहाँ तो हम लोग 8 नंबर ले लेंगे, ठीक है, लेकिन इसको पीछे से यहाँ 150 पे ही मिला देंगे, ठीक है, क्योंकि क्लास इंट्रोल में दे रखा है स्टार्ट तो यहीं से हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि 150 के नीचे भी कोई नंबर ऑफ स्टूडेंट लिए गए हों, उनकी हाइट ली गई हो। जब क्लास इंट्रोल लिख दी है तो इसका मतलब 150 से ही स्टार्ट हुआ, 150 से नीचे फिर 140 वाले या कुछ ऐसे नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से 150 मतलब 0 से स्टार्ट कर लें और इसको हम लोग ये जितने पॉइंट हमें मिले हैं ये सारे पॉइंट अगर हम लोग मिला दें, ठीक है, तो यही आपका ओजायू बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। ये आपका रेडी हो गया है और ये क्वेश्चन इस तरीके से हो गया है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें क्या बातें बोली जा रही हैं, ठीक है। एक ओजायू हमें बनाना है, क्लास इंट्रोल यहाँ पर इन्होंने दे दिया, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ठीक है। ओजायू बनाने के लिए हमें फ्रीक्वेंसी नहीं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो यहाँ से हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और क्लास इंट्रोल की अपर लिमिट चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्लास इंट्रोल 1 से 10 और फिर 11 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, फिर 21 पे खत्म होके 21 से 30 और फिर 31 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब क्लास इंट्रोल जो है कॉन्टिन्यूस नहीं है, ठीक है। क्लास इंट्रोल भी तो कॉन्टिन्यूस चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपका जो ग्राफ बनता है कॉन्टिन्यूस बनता है, ठीक है, ब्रेक कर करके थोड़ी ना बनता है। आप देखिए सीधा बस ऊपर की तरफ चला जाता है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इस इंट्रोल से हम लोग कॉन्टिन्यूस इंट्रोल भी बनाएंगे। चलिए एक टेबल बना के यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी से हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सबसे पहले बना लेते हैं और उसके बाद जो ये इंट्रोल है इसको भी सही कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका 3 बन जाएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यहाँ फ्रीक्वेंसी 3 है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 3 आ जाएगी, ठीक है। 5 इस 3 में ऐड होकर यहाँ पे ये 8 हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फिर से 8 ऐड हो जाएगा, ये आपका 16 बन जाएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फिर इस 16 में आपका 7 ऐड हो जाएगा, ठीक है, कितना बन जाएगा आपका, ये हो जाएगा 23, ठीक है, ये आपका 23 हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसके बाद देखिए आप 6 जब ऐड कर देंगे इस 23 में तो कितना बन जाएगा, ये आपका 29 आ जाएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और फिर इस 2 को ऐड कर देंगे तो ये आपका 31 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसका आ जाएगा, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो हमने रेडी कर ली। उसके बाद क्लास को हम लोग क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूस क्लास में चेंज करने वाला है, ठीक है। तो 10 पे खत्म होकर 11 स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब 1 का गैप है, तो 10 को हाफ बढ़ा दें, ठीक है। देखिए इस तरीके से ये हमने निशान लगा लिया है पहले ही। 10 को हम लोग जो अपर लिमिट है 10, इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे 10.5, थोड़ा सा मतलब 1 का पूरा गैप है तो इस हाफ बढ़ा देंगे, जितनी अपर लिमिट है उन सबको हाफ बढ़ा देंगे, ठीक है, और लोअर लिमिट को हाफ हम कम कर देंगे, ठीक है। तो ये 10 अपर लिमिट थी, हाफ बढ़ा दिया, इस 20 से क्या बन जाएगा 20.5, ठीक है। नेक्स्ट है 20 के बाद आपका अपर लिमिट 30, ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा 30.5, उसके बाद ये आपका बन जाएगा 40.5, ये आपका बन जाएगा 50.5 और ये आपका बन जाएगा 60.5, ठीक है। ये सारे के सारे बन गए। अब लोअर लिमिट में हमें क्या करना होगा, हाफ कम करना पड़ेगा तभी तो जुड़ेगा, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करें, हाफ कम कर दें 10.5, है ना। तो ये आपका देखिए ये आपका बन गया 10.5, ठीक है, हाफ हमने कम कर लिया, ठीक है। अब यहाँ भी तो हाफ कम करना पड़ेगा, 1 है तो इसका मतलब ये 0.5 बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये नेक्स्ट वाला क्या आ जाएगा आपका 20.5, ठीक है, हमने हाफ का कम कर दिया है, ये आपका आ जाएगा 30.5 और उसके बाद ये आपका आ जाएगा 40.5 और ये आपका आ जाएगा 50.5, ठीक है। सबको हमने कम कर दिया, 51 था 50.5। ये देखिए क्लास इंट्रोल जो है आपकी कॉन्टिन्यूस बन चुकी है, फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ चुकी है। अब हमें एक ग्राफ पेपर चाहिए और उस पर हम लोग फटाफट ये सारा कुछ बना लें। ये हमारे पास देखिए ग्राफ पेपर है। इस ग्राफ पेपर में अगर हम लोग बात करें बेटा, ठीक है, तो एक्स और वाई एक्सिस सबसे पहले तो इतना काम कर लें, ठीक है। ये देखिए आपका ये बन चुका है एक्स एक्सिस, ठीक है, और वाई एक्सिस हम लोग इधर आइए देखिए इस पे हम लोग बना लेते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। हमें लगता है थोड़ा सा ग्राफ कम ना पड़े तो यहाँ थोड़ा सा दूर ये वाई एक्सिस बना लेते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस पे आप देख ही रहे हो क्लास इंट्रोल हमें दिखाना है, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 0.5 से, फिर 10.5, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद 10.5 से कितना है 10.5 से 20.5, मतलब 10 का गैप है, ठीक है। 10 का हर एक में गैप है, 0.5 से 10.5, 10 का गैप है, ठीक है। तो इस 10 को गैप के लिए हम लोग कहाँ से स्टार्ट कर लें कि 10 का गैप ही सही आ जाएगा, ठीक है। इसको 0 अगर ले ले 0.5 से, वैसे तो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो 0 से आपका 10.5 थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग 0.5 यहाँ ले लें, सीधे सीधे इसको 0 छोड़ो, इसको ले लो, ठीक है। ये आप ले लो 0.5 यहाँ स्टार्ट कर लो, ठीक है। इधर हम लोग 0 से जिग जैग कर लेंगे, ठीक है, तो उसमें कम ज़्यादा सब कुछ एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 0.5 हमने यहाँ पे ले लिया है। उसके बाद आपका 10 के गैप पे ये आ जाएगा 10.5, तो ये आपका आ गया है 10.5 और उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या है 20.5, ठीक है। तो ये नेक्स्ट आपका ये आ जाएगा 20.5, इस तरीके से हम इंक्लाइन करके लिख लेते हैं 20.5,
30.5। नेक्स्ट क्या है 30.5, ये आपका आ गया है 30.5, ठीक है। उसके बाद 40.5, ठीक है, तो ये आपका हो गया 40.5। नेक्स्ट है 50.5, ये आपका हो गया 50.5, ठीक है। इतना ये बन गया है। बाकी आप देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जिग जैग बना लीजिए, ठीक है, ये ठीक है। और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 0.5 से 10.5, 20.5, 30.5, 40.5, 50.5, ठीक है। और 50.5 के बाद हमें 60.5 तक चाहिए, ठीक है। तो इसके आगे नेक्स्ट वाला आपका हो जाएगा ये 60.5, ठीक है। इतना रेडी हो गया है। इधर हमें क्या चाहिए, इधर हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी अगर हम लोग देखें तो ये कहाँ तक मैक्सिमम आपकी जा रही है 31 तक, ठीक है। तो मैक्सिमम 31 तक जब जा रही है तो हम लोग क्या करें 4 के गैप पे ले लें, आराम से आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, हाँ आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा 4 के गैप पे हम ले रहे हैं, ठीक है। ये 4 हो गया, ये 8 हो गया, ठीक है। उसके बाद ये आपका 12 आ जाएगा और ये आपका 4, 8, 12 और 12 के बाद ये आपका आ जाएगा 16, ठीक है। 4 और हमने ऐड किया 16 हो गया और ये आपका 20 बन जाएगा। उसके बाद ये आपका 24 बन जाएगा और 28 बन जाएगा, ये 32 बन जाएगा, ठीक है। 31 तक चाहिए, 32 तक आ गया है, ठीक है। इतना हमारे को सफिशियंट है, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग पॉइंट बनाने वाले हैं सीधे सीधे अपर लिमिट पे और उससे ओजायू बनाने वाले हैं, ठीक है। तो ये देखिए 10.5 अपर लिमिट क्या है, 10.5 पे हमें चाहिए 3, ठीक है। 10.5 यहाँ है, इस पे हमें चाहिए ये वाला 3, ये देखिए 3 मिल गया, ठीक है। 10.5 20.5 पे हमें 8 चाहिए, 20.5 पे हमें ये 8 मिल गया है, ठीक है। उसके बाद 30.5 पे हमें 16 चाहिए, ठीक है। तो ये आपका आ गया है 16 30.5 पे। 40.5 पे 23 चाहिए, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे कुछ 23 हो जाएगा। 50.5 पे आपका 29 आ जाएगा, ठीक है। 28 से ऊपर थोड़ा सा ये 29 होगा और उसके बाद 31 है, ठीक है। तो 60.5 पे आपका 31 है और 31 थोड़ा सा ये 32 से थोड़ा सा नीचे होगा, ठीक है। ये होगा, इतने को अगर हम लोग मिलाना चाहें, ठीक है, तो इतने को तो हम लोग इस तरीके से मिला देंगे। ये हमने मिलाया इस तरीके से, ये सारे पॉइंट हमने दिए मिला, ठीक है। लेकिन आप देखिए क्लास इंट्रोल दे रखी है ना ये वाली, तो 0.5 से स्टार्ट हुआ, 0.5 के पीछे तो फिर कुछ है नहीं, ठीक है। तो 0.5 को हम लोग 0 से स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। 0.5 से ही हम लोग 0 पे इसको ला के मिला देंगे, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। ये 0.5 है तो इस पीछे वाले को इसी तरीके से आप ला के इससे मिला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 0.5 से ही स्टार्ट हो रहा है तो अब ये आपका ओजायू बन गया है, ठीक है। इस तरीके से अगर आपका कोई भी ओजायू बनाने का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, आराम से कर सकते हो। 2 बातें ध्यान रखना है, एक तो क्लास इंटरवल आपकी कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप बनाना जानते हो बना लोगे। दूसरी चीज़ फ्रीक्वेंसी आपकी क्या होना चाहिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, अगर वो नहीं है तो वो भी आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है। ये दोनों बातें कैसे याद रहेंगी, आप इस ग्राफ को देखोगे और आप देख रहे हो कि ये लगातार ऊपर बढ़ रहा है, ठीक है। तो लगातार ऊपर तभी बढ़ेगा जब आपकी ये फ्रीक्वेंसी इधर जो होती है ये लगातार बढ़ती रहे और फ्रीक्वेंसी बढ़ती रहे, मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। दूसरी बात ये कहीं ब्रेक नहीं कर रहा है, कॉन्टिन्यू देखिए, कॉन्टिन्यू जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब जो आपकी क्लासेस चाहिए वो भी कंटिन्यू चाहिए, ठीक है। अगर क्लासेस हम लोग कंटिन्यू ना लेते तो ये इतना इतना बना के दूर दूर बनाते, ये ब्रेक करता जाएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों से आपको अगर ग्राफ याद है कि कैसे बनता है ओजायू का या हिस्टोग्राम का, तो ये सब जो छोटी छोटी बातें हैं इसमें ये अपने आप याद रहेंगे, फिर रटने की जरूरत नहीं है कि हम याद रखें कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कब लेना है, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी कब लेना है, कब क्या लेना है, फिर इसकी जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। आराम से अपने आप याद रहेगा।